Welcome students. We are moving on to the further part of the chapter sound. पिछली क्लास में हमने बताया था कि sound is a form of energy which gives you sensation of hearing. Then you were told कि sound is a mechanical wave, means it needs a medium for propagation. Wave is a disturbance in which the matter does not travel but energy is transferred from one place to another. So we are taking the portion wave. सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं वेव की. वेव इज a disturbance in medium due to which the particles of medium vibrate about their mean position. They do not travel from one place to another. Only energy is transferred from one end to another. So wave में मीडियम होता है, मीडियम में एक डिस्टर्बेंस होगी जिसके कारण पार्टिकल्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाएंगे. इधर आपको बताऊं, और टू एंड फ्रो, ऊपर नीचे या आगे पीछे, ये वाइब्रेशंस होंगी. यहाँ पे जो पार्टिकल है, इफ दिस इज द पार्टिकल, इट इज गोइंग टू वाइब्रेट एट दिस पोजीशन ओनली. बट जो वेव की एनर्जी है वो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंच जाएगी, बट ये पार्टिकल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करेगा. तो यहाँ पे मैटर डज नॉट ट्रेवल बट एनर्जी ट्रेवल्स. तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, वेव में मैटर डज नॉट ट्रेवल बट एनर्जी ट्रेवल्स. और वेव्स में आपने सुना होगा लाइट इज अ वेव, रेडियो वेव सुना होगा, सिस्मिक वेव सुना होगा. तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ वेव्स. रिपल्स, पानी में भी वेव्स होती हैं. अगर पानी का सरफेस स्टिल है, उसमें आप कोई पत्थर डाल देते हैं तो उसके अंदर भी जो अप एंड डाउन मूवमेंट होता है, दैट इज वेव. अब ये वेव कितने टाइप की होती हैं? पहला लिखते हैं हम मैकेनिकल वेव, इसको आप इलास्टिक भी बोलते हैं. दूसरी आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और तीसरी सिस्मिक. जो आपकी मैकेनिकल वेव है, इसका एग्जाम्पल है साउंड, क्योंकि चैप्टर साउंड पढ़ रहे हैं हम, तो इसका एग्जाम्पल साउंड देखेंगे हम. साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन. मतलब एक जगह से दूसरी जगह साउंड को अगर ट्रेवल करना है तो इट रिक्वायर्स अ मीडियम, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस. इट कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, cannot travel in vacuum. इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्टिविटी भी आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, विच इज बेल जार एक्सपेरिमेंट. तो दूसरा है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यहाँ पे मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप लाइट का लेंगे, जैसे सनलाइट है, वहां से लाइट आ रही है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और आपको पता है it can travel in
वैक्यूम, ये वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है और मैटर में भी ट्रेवल कर सकती है। ग्लास के अंदर से ट्रेवल कर सकती है, पानी में ट्रेवल कर सकती है, हवा में कर सकती है, बट वैक्यूम में भी कर सकती है। नेक्स्ट सिस्मिक वेव्स है। आपने अर्थक्वेक सुना होगा। अर्थक्वेक्स, सडन डिस्टर्बेंसेस इन द अर्थ क्रस्ट ड्यू टू मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, समटाइम्स ड्यू टू वोल्केनो इरप्शन। और वहां से जो वेव्स निकलती हैं दे आर कॉल्ड सिस्मिक वेव्स। तो इस सिस्मिक वेव्स पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें चैप्टर पे स्टिक रहना है। अब जो वाइब्रेशन हमने पढ़ी थी, पार्टिकल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, तो वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग आप वेव्स को समझते हैं कितने टाइप की होती हैं। पहले लिखेंगे हम वाइब्रेशन की डेफिनेशन, उसके बाद वेव्स पे चलेंगे अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन, it is to and fro और up and down, दो टाइप के मोशन होते हैं, either to और fro या up and down। मोशन of particles about their mean पोजीशन। हर पार्टिकल की जब वो रेस्ट पे होता है तो उसकी एक मीन पोजीशन होती है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, ये एक रबर बैंड है, यहाँ पे इसको 2 पॉइंट पे आपने इसको स्ट्रेच करके टाइट कर दिया। अब ये रेस्ट पे है तो ये इसके सारे पार्टिकल्स दे आर एट देयर मीन पोजीशन। तो हम इस लाइन को लिख देंगे मीन पोजीशन। जब आप इसको प्लग करोगे ऐसे करके प्लग, तो क्या होगा, ये आपको इस लाइन की मूवमेंट शो करेगा ऊपर नीचे। तो जो ऊपर नीचे वाली हैं इनको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशंस। एक्सट्रीम पोजीशन, और एक एक्सट्रीम पोजीशन यहाँ पे हो जाएगी। तो जब भी कोई पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो इट विल वाइब्रेट फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द अदर एक्सट्रीम पोजीशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ये होती है वाइब्रेशन, अप एंड डाउन, आइदर टू और फ्रो। अब वाइब्रेशन के हिसाब से वेव्स दो टाइप की हैं अकॉर्डिंग टू वाइब्रेशंस। वेव्स आपकी दो टाइप की, एक ट्रांसवर्स और दूसरी होती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल। ट्रांसवर्स वेव आपने पानी में देखी होंगी, स्टिल पानी है, पत्थर डाल दो पानी मूव करेगा ऐसे ऐसे, तो दैट विल बी ट्रांसवर्स वेव। और उसमें जो पार्टिकल्स हैं दे आर वाइब्रेटिंग परपेंडिकुलर टू द वेव मोशन। वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स is perpendicular to the direction of wave motion। और यहाँ पे जो वाइब्रेशन होगी पार्टिकल्स की, वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल्स is parallel to the direction of वेव मोशन। अब इसका एग्जाम्पल भी लिख देता हूं मैं साथ में। ये वाली आपकी साउंड वेव्स, सॉरी, दे आर लाइट वेव्स, रेडियो वेव्स एंड वेव्स इन वाटर। वेव्स इन वाटर तो सबने देखी होंगी। लाइट क्योंकि विजिबल नहीं है, इट मेक्स द थिंग्स विजिबल। और रेडियो वेव्स भी आपको सिर्फ सुनाने में हेल्प करते हैं, दिखने में हेल्प नहीं करेंगे। और लॉन्गिट्यूडनल में यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, साउंड। इसके अलावा
स्प्रिंग होता है आपके पास, इसको ऊपर एक सरफेस के साथ लटका दिया, इसके नीचे एक वेट लटका दिया, इस वेट को आप एक बार नीचे खींचो और उसके बाद छोड़ दो, नीचे खींच के उसको छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है आपका, इट विल मूव अप एंड डाउन, और यहाँ पे जो वेव बनेगी दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल वेव। और इसी स्प्रिंग में अगर बड़ा सा स्प्रिंग ले लेते हैं हम, इस बड़े से स्प्रिंग को बोलते हैं स्लिंकी। अगर आप स्लिंकी ले लेते हैं, इसको इस एंड से पकड़ के आप इसको ऊपर और नीचे एक बार ऐसे पकड़ के ऊपर नीचे जर्क देंगे, बस उसके बाद यू विल फाइंड कि ये जो स्लिंकी आपकी इस टाइप से मूव करती हुई आपको दिखाई देगी। इसमें एक पार्ट नीचे चला जाएगा, एक ऊपर, ऐसे ऐसे चलेगी। सो दिस इज ट्रांसवर्स वेव। अब इस ट्रांसवर्स वेव में ग्राफिकल करते हैं कि हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड, और उस वेव में क्या क्या चीजें हम शो कर सकते हैं। दोनों वेव्स का बताता हूं मैं आपको। ट्रांसवर्स, और इधर ले लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल। तो सबसे पहले तो ये देखो ध्यान से, ये लिखोगे आप वेव मोशन, डायरेक्शन ऑफ वेव, और उसके बाद आप ये दिखा रहे हो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन अप एंड डाउन। यहां पे ये वेव मोशन और पार्टिकल्स जो होंगे आपके बाहर निकाल के बना रहा हूं मैं, ये पार्टिकल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो दे आर गोइंग टू वाइब्रेट आगे पीछे। ये हो गई आपकी ऐसे। इस लॉन्गिट्यूडनल वेव को अगर एयर में दिखाना चाहते हो आप, तो आपको एक साउंड प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट रखना पड़ेगा, ट्यूनिंग फोर्क। जब इसको हिट करोगे आप तो इसके प्रॉन्ग्स आगे पीछे मूव करेंगे, जिसके कारण वेव यहाँ पे जो एयर है, एयर में इस टाइप के पार्टिकल्स अरेंज हो जाएंगे। क्या दिखा आपको, यहाँ पे ये क्लोज हो गए और यहाँ पे ये दूर दूर हो गए, फिर क्लोज, फिर दूर दूर। तो जो क्लोज हो जाते हैं इसको बोलते हैं कंप्रेशन, और जो दूर दूर हो जाते हैं इसको बोलते हैं रेयरफैक्शन। कंप्रेशन जब होगा तो यहां पे हो जाएगी हाई डेंसिटी एंड हाई प्रेशर। तो इसमें किस चीज की वेरिएशन हुई, डेंसिटी या प्रेशर की वेरिएशन होगी, और ये क्या हो जाएगा, लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर। तो यहां पे मैं लिखता हूं इट इज बेसिकली प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशंस। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या क्रिएट होगा, प्रेशर या डेंसिटी वेरिएशंस, चेंजेस। एक हाई डेंसिटी एरिया बनेगा, एक लो डेंसिटी। हाई डेंसिटी को क्या बोलेंगे, कंप्रेशन, और लो वाले को क्या बोलेंगे, रेयरफैक्शन। अब ये ग्राफिकल नहीं है, अगर ग्राफ पे बनाना है आपको इसको, तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव। इसको मैं लिखता हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये बना हमारा कंप्रेशन, हाई प्रेशर एरिया, और ये नीचे वाला क्या बना आपका,
रेयरफैक्शन और ये फिर क्या बना, कंप्रेशन। यहां पे जो एम्पलीट्यूड होगा आपका, एक क्वांटिटी आएगी प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड, डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस एम्पलीट्यूड को समझ लेना थोड़ा सा। क्या होगा, ये मीन पोजीशन के इधर इंक्रीज और नीचे भी इंक्रीज, ये मैं लिखता हूं मीन पोजीशन। और ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल में, साउंड वाली में, इसमें होगा प्रेशर या डेंसिटी। ये याद रखना, जैसे जैसे ऊपर जाएगा ये ग्राफ, प्रेशर विल इंक्रीज और नीचे आएगा तो प्रेशर विल डिक्रीज। उसके बाद इधर आ जाओ, ये फिर लिख दिया मैंने मीन पोजीशन। अब परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस हैं, दो ही बनाते हैं। ये वाला पार्ट इसको बोलते हैं यहाँ पे क्रेस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। टी भी लिख सकते हैं, इसको सी लिख सकते हैं आप। यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड ए से लिखेंगे आप, और यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा इन मीटर्स। ट्रांसवर्स वेव में एम्पलीट्यूड मीटर्स में होगा और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में it will be in the units of pressure और density। ये जो dotted line है, this shows amplitude, और ये दोनों तरफ मीन पोजीशन के दोनों तरफ इक्वल होगा। इसको अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, एक चीज और बता सकते हैं इसके अंदर आपको, मीन पोजीशन वापस लिखा, इस वाले को हम फिर आगे बढ़ा देते हैं और ये एक क्रेस्ट और आ जाता है। अब ये दो क्रेस्ट हो गए, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं वेव लेंथ, एंड वेव लेंथ इज ऑल्सो मेजर्ड इन मीटर्स। और वेव लेंथ का जो सिंबल यूज करते हैं हम, दैट इज लैम्डा। इनके बारे में थोड़ी देर बाद फिर पढ़ेंगे, when we will study about characteristics of waves। तो यहाँ पे अभी आपने क्या देखा, कंप्रेशन इज हाई डेंसिटी एरिया और हाई प्रेशर एरिया, रेयरफैक्शन लो डेंसिटी एंड लो प्रेशर एरिया। और ये क्रेस्ट क्या है, हिल लाइक स्ट्रक्चर। जब पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे तो हिल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा एंड वैली लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। तो हिल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड वैली लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ट्रफ। उसके बाद आते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट पे एक बार, जिसमें मैंने बताया था कि साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। बेल जार experiment to show sound cannot travel in vacuum। इसके लिए आपको एक बेल जार चाहिए, बेल जार जिसकी शेप बेल जैसी होती है, मंदिर में जो बड़ी सी बेल होती है उस शेप का होता है बेसिकली। एक तरफ से ये ओपन होता है और दूसरी तरफ से क्लोज होता है। इसके अंदर पहले एक इलेक्ट्रिक बेल फिट करेंगे हम। इलेक्ट्रिक बेल में आपको पता होगा एक गोंग होता है और एक होता है हैमर, गोंग एंड हैमर, और ये चला जाएगा टूवर्ड्स बैटरी, बैटरी की तरफ चला गया। बैटरी इसको क्या देगी, इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी देने से ये बजेगी। आपकी डोरबेल होती है वैसे ही
और ये जो हैमर है इट विल स्ट्राइक द गोंग। इसको रख देंगे एक सरफेस पे, यहां पे इसमें कनेक्ट कर देंगे वैक्यूम पंप। ये होगा हमारा सेटअप। अभी इसके अंदर एयर इज प्रेजेंट, यहां पे एयर है। जब हम इसको ऑन करते हैं बेल को, तो हमें इस बेल जार के बाहर साउंड सुनाई देगा। वी विल बी एबल टू हियर द साउंड। बट जब इस वैक्यूम पंप को ऑन करेंगे, वैक्यूम पंप ऑन करते ही ये क्या करेगा, एयर को बाहर निकालेगा। एयर विल बी टेकन आउट फ्रॉम दिस बेल जार। और बेल आपकी बज रही थी, जैसे जैसे एयर बाहर निकलेगी आपका जो साउंड है, एज द एयर इज पुल्ड आउट, साउंड ऑफ बेल becomes feeble और उसके बाद एक टाइम पे नो साउंड विल बी हर्ड। कब होगा वो, जब सारी की सारी एयर इसमें से बाहर निकल जाएगी, तो यू वॉन्ट बी एबल टू हियर एनी साउंड। तो ये एक्टिविटी आपको शो करती है कि साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड कैन नेवर ट्रेवल। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। अभी वेव्स के बारे में आपने देखा था थोड़ी देर पहले, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं। सबसे पहली यहां लिखता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स। सबसे पहला लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं पहले। वेव्स के अंदर बेसिकली होती हैं वाइब्रेशंस, ये आपको पता है। इन अ वेव वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड, पार्टिकल्स वाइब्रेट। और उन वाइब्रेशंस को अगर आप काउंट करते हो और टोटल टाइम से डिवाइड करते हो, तो यू विल गेट अ क्वांटिटी व्हिच टेल्स यू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। और वो क्वांटिटी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये होती है आपकी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड। और क्वांटिटी है तो इसको मेजर करना है, और जो इसकी यूनिट होगी दैट विल बी हर्ट्ज, सिंबल HZ। इस फ्रीक्वेंसी को आप F से डिनोट कर सकते हो, या आप ये ट्विस्टेड लेटर इसको पढ़ते हैं न्यू पढ़ते हैं। जैसे अल्फा बीटा गामा होता है, उसी सीरीज में ये लेटर होता है ऐसा न्यू। तो ये होती है आपकी फ्रीक्वेंसी। दूसरी चीज वेव को डिसाइड करती है जो, दैट इज इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हम लिखते हैं बाय T। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन को पूरा करने में जितना टाइम लिया जाएगा दैट विल बी कॉल्ड टाइम पीरियड। और ये टाइम है तो दैट्स व्हाई इट्स यूनिट इज सेकेंड। अब इन दोनों क्वांटिटीज का हम रिलेशन देखते हैं एक बार। रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो ये क्या था, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर सेकेंड, और ये है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। तो यहां से बन जाता है आपका F इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। आप ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और ऐसे भी लिखा जा सकता है टाइम पीरियड इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1। अब देखो इसका यूज देखो आप। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव is
250 हर्ट्ज, फाइंड इट्स टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड फाइंड करना है, बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला हमारे पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू पुट करेंगे हम, क्या मिलेगा हमें 1 अपॉन 250 सेकेंड्स। तो इस वेव का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1 अपॉन 250 सेकेंड्स और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 250 हर्ट्ज। तो ये क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है ऐसा छोटा सा सवाल। उसके बाद जो तीसरी चीज वेवलेंथ, इसको लिखते हैं, सिंबल दिया जाता है लैम्डा, क्या पढ़ते हैं इसको, लैम्डा। कितना लंबाई, लेंथ का मतलब लंबाई, और वेव वेव, तो बेसिकली इट इज लेंथ ऑफ वन वेव। तो ट्रांसवर्स में it was distance between two consecutive crests or troughs, और longitudinal में two consecutive compressions और rarefactions। तो यहाँ पे हम लिखते हैं distance between two consecutive क्रेस्ट और ट्रप्स और कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, दोनों टाइप की वेव्स को इंक्लूड कर दिया इस डेफिनेशन में। अगर आप लिखते हो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रप्स, तो ये बन जाएगा अबाउट ट्रांसवर्स वेव। और अगर लिखते हो आप डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेयरफैक्शंस, ये बन जाएगा फॉर लॉन्गिट्यूडनल। और ये बेसिकली क्या है, डिस्टेंस है, सो इट्स यूनिट इज मीटर। तो वेवलेंथ का यूनिट क्या है, मीटर। अब इन तीनों चीजों का इकट्ठा एक रिलेशन और मैं आपको बताता हूं, जिससे हम निकालेंगे स्पीड ऑफ वेव। स्पीड का सबको पता है, इट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। और यहाँ पे वेव की बात करते हैं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द वेव, दैट इज इट्स वेवलेंथ, एंड टाइम इज टाइम पीरियड। तो हम स्पीड ऑफ वेव को लिखेंगे वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड, और ये हो गया आपका स्पीड, वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। स्पीड के लिए हम नॉर्मली v लिख देते हैं, क्योंकि स्पीड एंड वेलोसिटी लीनियर मोशन में सेम होती हैं। वेवलेंथ का सिंबल क्या है हमारा, लैम्डा, टाइम पीरियड इज t। उसके बाद इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू 1 अपॉन टी। और 1 अपॉन टी क्या था आपका, दैट वाज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के लिए मैं f यूज कर रहा हूं, आप न्यू भी यूज कर सकते हैं। तो 1 अपॉन टी की जगह f लिख देंगे हम, तो दिस बिकम्स लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, और जो मल्टीप्लाई का निशान इसको हटा भी सकते हैं आप। अब आपके पास ये रिलेशन बन गई, वेलोसिटी और स्पीड दैट इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। इस फॉर्मूले का आप यूज करते हैं जब आपको इनमें से कोई भी दो क्वांटिटीज गिवन होंगी, तो आप उससे थर्ड फाइंड कर सकते हैं। बट बिफोर डूइंग दैट मेक द यूनिट्स कंपैटिबल, ये आपको ध्यान में रखना है। और ये न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर अगले पार्ट में बताएंगे, व्हेन वी विल बी डीलिंग विद न्यूमेरिकल्स। उसके बाद
एक चीज और लेते हैं, एम्पलीट्यूड। जो वेव की फोर्थ प्रॉपर्टी दैट इज एम्पलीट्यूड। सिंबल होगा ए। जो आपकी ट्रांसवर्स वेव में है उसमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। और सेम यही डेफिनेशन गोज फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑल्सो। 9th क्लास में जब आप इस एम्पलीट्यूड को पढ़ेंगे तो यूनिट सेम ही पढ़ेंगे। क्या होगी वो यूनिट? मीटर। यही यूनिट होगी फॉर ट्रांसवर्स एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसमें 9th क्लास में। उसके बाद आगे जब जाओगे हायर में, इन longitudinal waves unit of amplitude will be in the units of pressure or density। तो आगे जब जाओगे फर्दर तो एम्पलीट्यूड जहां पे होगा उसकी यूनिट्स होंगी आइदर इन द यूनिट्स ऑफ प्रेशर और डेंसिटी। बट 9th क्लास में हम लेके चलेंगे ओनली मीटर। तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके बेस पे हम वेव्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वेव्स को डिस्टिंग्विश करते हैं। और जो चीजें हेल्प करती हैं किसी चीज को डिस्टिंग्विश करने में, आइडेंटिफाई करने में, दे आर कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने इस पोर्शन में वेव्स का पढ़ा, टाइप ऑफ वेव्स और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हमने। इससे आगे वाला पोर्शन नेक्स्ट में चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।